बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, खाने की चीज़ें आम तौर पर दो तरह की होती हैं। एक तो गोश्त है जो खानों का सरदार है। दूसरी चीज़ें वो हैं कि जो गोश्त की नहीं होती हैं, जैसे रोटी है, दाल है, चना है, नमकीन है, बिस्किट है। हज़ारों चीज़ें हैं कि जो गोश्त की नहीं होती हैं। इन दोनों चीज़ों का हुक्म, ज़ाब्ता और उसूल ये है कि जिन चीज़ों में गोश्त शामिल नहीं होता, बुनियादी तौर पर वो चीज़ें हलाल हैं, जब तक उन चीज़ों के बारे में यकीनी तौर पर ये बात पता न चल जाए कि इन चीज़ों में किसी हराम या नापाक चीज़ की मिलावट है, तब तक वो चीज़ें हलाल कहलाएंगी। मिसाल के तौर पर बिस्किट है। बिस्किट बुनियादी तौर पर हलाल है, लेकिन अगर हमें यकीनी तौर पर यह बात पता चल जाए या हमने अपनी आंख से देख ली हो कि बिस्किट में सूअर की चर्बी मिली हुई है, तो फिर खाना जायज़ नहीं होगा, बल्कि फिर तो हराम हो जाएगा। लेकिन अगर हमें बुनियादी तौर पर यकीनी तौर पर पता नहीं है, सिर्फ अफवाह है, चली चलाई बात है, यकीनी तौर पर कुछ इल्म नहीं है, तो फिर ऐसी चीज़ें बुनियादी तौर पर हलाल कहलाएंगी, फिर हराम का शुबा नहीं करना चाहिए। जहाँ तक ताल्लुक़ है गोश्त का और ज़बीहे का, तो बुनियादी तौर पर यह हराम होता है जब तक हमें यकीन के साथ ये पता न चल जाए कि हाँ, इसको शरई तरीक़े से ज़बह किया गया है, तो फिर वो जानवर हलाल कहलाएगा। वो भैंस का हो, कटरे का हो, वो मुर्गे का हो, बकरे का हो, ये जितने भी गोश्त हैं गोया बुनियादी तौर पर हराम है। लेकिन अगर हमें ये बात पता है कि इनको शरई तरीक़े से ज़बह किया गया है, तो फिर वो हलाल कहलाएंगी और उनका खाना बिल्कुल जायज़ होगा। या ये कि हमने मुसलमान दुकानदार से ख़रीदा है, तो फिर मुसलमान को अपने तौर पर भी इस बात का एहतमाम करना चाहिए कि वो जानवर को शरई तरीक़े से ज़बह करे, और हमें भी मुसलमान होने के नाते उससे अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। लिहाजा इसीलिए हम मुसलमान भाई की दुकान से गोश्त ख़रीदते हैं और फिर खाते हैं और पकाते हैं। लेकिन वो जगह, जिन जगहों के बारे में हमें यकीनी तौर पर कुछ पता ना हो, बल्कि शुबा हो कि हलाल भी हो सकता है, हराम भी हो सकता है, यानी शरई तरीक़े से ज़बह किया भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो शुबा हो गया, तो फिर ऐसी जगह गोश्त खाने से एहतियात बरतनी चाहिए। मिसाल के तौर पर आजकल ऐसी बहुत सारी दुकानें हैं, बहुत सारे ब्रांड हैं जिनमें गोश्त के आइटम होते हैं, मीट के आइटम होते हैं, जैसे KFC है, मैकडोनाल्ड है, इसी तरह पिज़्ज़ा हट है। इसके अलावा और भी बहुत सारी शॉप्स और दुकानें हैं कि जहां गोश्त के आइटम बनते हैं। तो इन जगहों और इन होटलों के बारे में हमें यकीनी तौर पर पता नहीं है कि जहां से इनके पास गोश्त आ रहा है वहां ज़बह करने वाला कौन है, मुस्लिम है, नॉन मुस्लिम है, बिस्मिल्लाह का शरई तरीक़े का पता है या नहीं पता है। तो गोया एक तरह का शुबा हो गया है, और जहाँ इस तरह का शुबा हो जाए तो वहाँ खाने में एहतियात बरतनी चाहिए और बचना चाहिए। हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कई ऐसी हदीसें हैं जिन हदीसों से हमें ये बात पता चलती है कि आदमी शुबहात और शक वाली चीज़ों को छोड़ दे। मिसाल के तौर पर एक हदीस है, अल हलालु बय्यिन वल हरामु बय्यिन व बैनहुमा मुश्तबिहात, कि हलाल बिल्कुल वाज़े है, हराम बिल्कुल वाज़े है, और इन दोनों के दरमियान शक व शुबे वाली चीज़ है। लिहाजा शक व शुबे वाली चीज़ से बचना चाहिए। वहाँ ऐसे होटलों पर जो KFC हैं या मैकडोनाल्ड हैं, या ये कि दूसरी ऐसी शॉप्स या होटल हैं कि जिनके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, तो फिर वहाँ गोश्त के बजाय दूसरे आइटम खाने चाहिए जिसमें गोश्त की आमेज़िश ना हो। ये ज़ाब्ता है और उसूल है गोश्त के बारे में और दूसरी चीज़ों के बारे में। अल्लाह ताला हम सब को रिज़्क़ हलाल खाने और कमाने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।